एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आई एम गोना टॉक अबाउट कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये टॉपिक पे बात करना। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस थिंग एंड मोस्ट ऑफ द पीपल कीप टेलिंग दिस, राइट, कि यू नो ओनली बैड थिंग्स आर हैपनिंग टू मी, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, क्यों बुरा हो रहा है। प्रॉब्लम बुरा हो रहा है नहीं, आप क्यों बुरा होने दे रहे हो। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके साथ बुरा हो रहा, समझ आ रहा, आप बुरा होने क्यों दे रहे। Why are you encouraging that? Simple. How the things are gonna work in life? How energies are gonna work in your life? Let me make you understand this. देखो, आप एक इंसान हो, आप एक दूसरे इंसान से मिल रहे हो, राइट? अब आप बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक से, पॉजिटिव से बंदे हो, आप ना सामने वालों का अच्छा करते हो, एवरीथिंग इज फाइन विद दैट। अब आप ना जो बंदा, मैंने बोला XYZ, जो भी बंदा आपके लाइफ में है, आप उसके साथ भी बहुत अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग एवरीथिंग गुड बिकॉज यू आर अ गुड पर्सन। अब सामने वाला बंदा आपकी जो भी अच्छाई है उसकी वैल्यू नहीं कर रहा, दैट पर्सन इज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। ओके, वो आपको कभी कभी बातों में डिसरेस्पेक्ट कर देता है, या फिर वो कभी कभी आपके टाइम की कदर नहीं करता। यू आर ट्राइंग टू गिव एवरीथिंग टू दैट पर्सन, बट दैट पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ योर टाइम, योर प्रेजेंस। ही इज नॉट वैल्यूइंग यू और शी इज नॉट वैल्यूइंग यू। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप अपने साथ बुरा होने दे रहे हो। सिंपल। आप जाके ये मत बोलो कि यू नो आई एम डूइंग एवरीथिंग बट दैट पर्सन इज नॉट गिविंग मी टाइम, दैट पर्सन इज डिसरेस्पेक्टिंग मी, मैं जैसे चाहती हूँ वो बंदा वैसे नहीं है। देखो, यहाँ पे दो चीजें होती है कि या तो आप कन्फ्रंट करो, वो इंसान को बोलो कि यू आर डूइंग सो एंड सो एंड सो एंड सो थिंग एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट, वो चीजें मुझे हर्ट कर रही है। अगर वो इंसान, दिस इज हेल्थी वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स, सिंपल। ओके, अगर वो इंसान अपने आप को चेंज कर लेता है, अपने आप को ये समझाता है कि ओके फाइन, माई थिंग्स आर लाइक यू नो अफेक्टिंग हर, तो लेट मी जस्ट यू नो थोड़ा सा अपने आप को मैं मोल्ड करता हूँ, तो वो इंसान के साथ में आप अच्छे एनर्जीज बना सकते हो, एक अच्छा बॉन्ड बना सकते हो। अगर आपके बोलने के बाद भी इफ दैट पर्सन इज गैस लाइटिंग यू, कि बोल रहा है कि यू आर ओवर थिंकिंग, इतना क्यों सोच रही है, मैंने तो कुछ नहीं किया, तू सोच रही है, अगर ये कॉन्वर्जेशन होता है, अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग डिफिकल्टी फेस करते हैं। उनको लगता है कि हाँ, आई थिंक आई एम ओवर थिंकिंग, हाँ आई थिंक आई एम लाइक यू नो ट्राइंग टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। It's not you, it's the other person trying to just give his or her negative energy to you, and you are taking it. And the moment you start taking all the negative energy from a negative person, you will overthink, you are confused, you will get that anxiety attack, you will get that panic attack, you will not be at peace. Simple. अगर आप ये सारी चीजें अपने साथ होने दे सकते हो, it's not the other person who is doing wrong to you, it's you who are doing wrong to yourself. तो करना क्या है, कन्फ्रंट करो और निकल जाओ। एक इंसान से बात करने के बाद भी अगर वो इंसान नहीं सुधर रहा है, you don't even need to give a closure, you just need to work on yourself, you just need to take everything and get lost from that place. Simple. एंड देन यू सी, मे बी आप मिस करोगे, मे बी आप रोगे, मे बी आपको लगेगा कि दैट इज द पर्सन आई वांट इन माय लाइफ, वो चला गया। नो, रो लो, जितना रोना है रो लो, बट मुड़ के ऐसी एनर्जीज के पास वापस से नहीं जाना है। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। द मोमेंट यू डिसाइड कि मेरे को खुद को अच्छा फील कराना है, एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स इट, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। यू विल कम अक्रॉस पीपल हु विल मेक यू फील दैट वे, हु विल मेक यू फील रिस्पेक्टेड, हु विल मेक यू फील दैट यू डिजर्व मोर, हु विल मेक यू फील गुड, who will give you all the happiness. You will start finding such people. मैं वही कहती हूँ, जो भी मेरे को बोलता है ना, अभी भी फ्रेंड सर्कल में भी, whenever I talk to my friends and whenever they tell me कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, I just tell them, why are you alarming it? Why are you encouraging it? And okay fine, if you're not encouraging, you don't want that to happen, what did you do to stop it? इतना मुझे बता दो। अगर इसका आंसर आपके पास नहीं है ना, आई एम सॉरी, देन इट्स यू हु आर स्पॉइलिंग योर लाइफ। खुद की जिंदगी को ना खुद खराब कर रहे हो। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज यार, मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई सिचुएशन आपको पीस ऑफ माइंड नहीं देता है ना, वहां से कट लो। सिंपल एज दैट। अगर कोई आपको कंफ्यूज नहीं करता है, बी इट इन फ्रेंडशिप, बी इट इन एनी रिलेशनशिप, बी इट विथ योर मॉम एंड डैड एज वेल, अगर आपको कोई चीज सुकून नहीं देता, आपको बहुत ज्यादा ओवरथिंक करने पे मजबूर करता है, कंफ्यूज करके छोड़ देता है, आई थिंक दैट्स नॉट द प्लेस यू शुड बी। एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है ना कि बीइंग इन अ फैमिली यू कांट कट योर फैमिली, मतलब यू कांट टेल देम राइट ऑन द फेस ना कि मुझे नहीं रहना आपके साथ में, दैट साउंड्स सो लेम। ओके, बिकॉज मॉम एंड डैड के साथ में वी यूजुअली कांट टेक दैट स्टेप। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जितनी बातें बताना है उतनी बातें बताओ, जितनी बातें नहीं बताना है बस मत बताओ। एंड इफ इन केस योर पेरेंट्स आर टॉन्टिंग यू, योर पेरेंट्स आर गॉसिपिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स, जस्ट गेट अप एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम दैट प्लेस इन अ वेरी पोलाइट वे। बस बोलो कि आई हैव सम वर्क, आई विल जस्ट डू इट एंड कम। अब उसके बाद में वो आपको नाम भी रखेंगे, आपको बोलेंगे सेल्फिश, वो आपको बहुत सारी चीजें बोलेंगे, बट अपने को क्या है, अपना पीस इंपॉर्टेंट है, अपने को क्या है, अपनी खुशी इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीजें अपने दिमाग में, अपने कान पे जानी ही नहीं चाहिए।
आई एम प्रोटेक्टिंग माई पीस. अगर आपको लगता है कि मेरा पीस प्रोटेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, देन दैट्स नॉट माई कॉल. Why am I affecting you so much? ये क्वेश्चन उनको आना चाहिए, वो आपका काम नहीं है सोचने का. तो अगर आप ये एक चीज समझ जाओगे ना कि बैड थिंग्स आर नॉट हैपनिंग टू यू अनलेस एंड अनटिल यू डोंट अलाउ दैट टू हैपन टू यू. तो जिस दिन आप रोक दोगे ना, वहां पे सब कुछ सेट है. एंड इनफैक्ट यू नो विद फ्रेंड्स ऑल्सो, दोस्ताने में भी होता है कि नो हम किसी को कुछ दिल खोल के बोल देते हैं बट ऑपोजिट वाला चीजें छुपाता है. द पॉइंट हियर इज बुरा लगता है. आई नो, आई हैव एक्सपीरियंस दैट. यहाँ पर मुझे भी बुरा लगता था व्हेन यू नो आई यूज्ड टू टेल एवरीथिंग टू माय फ्रेंड्स बट दे नेवर लाइक यू नो टेल मी. दे यूज्ड टू हाइड थिंग्स, सिंपल एज दैट. तो मुझे से लगता था, बट फिर मैंने ये पूछा कि पहले तो मैं क्यों बताती हूँ, क्योंकि आई ट्रीट देम एज अ फैमिली. नाउ द क्वेश्चन इज वो क्यों नहीं बताते. द थिंग हियर इज व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल कि वो क्यों नहीं बताते, तो वहां पे ये समझ आ जाता है ना कि उनके खुद के कुछ मैटर्स होंगे एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, उससे नहीं बताते. बट अगर ये आएगा कि दे कुड हैव told you but they didn't tell you but they told everybody around you, in that case I think that friendship is not healthy. You better talk and get the clarity or you better leave that space. Simple as that. सोचने का तरीका है वो बदलो. ये मत बोलो कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये बोलो कि हाउ कैन आई गेट आउट ऑफ दिस लूप, या फिर व्हाई एम आई एंकरेजिंग इट, या फिर गेट दिस क्वेश्चन कि व्हाई एम आई अलाउइंग दैट बैड थिंग टू हैपन टू मी. जो चीज बात करके रिजॉल्व हो सकती है बात करके रिजॉल्व करो. जो चीज बात करने से भी रिजॉल्व नहीं होगी वहां से बस निकल लो. सामने से इंसान बदल के आता है, चेंज होके आता है, देन यू कैन थिंक अबाउट इट. बट अगर चेंज नहीं होता है, वो इंसान आपको ही गैसलाइट करे जा रहा है, नाउ इट्स योर कॉल वेदर यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट और यू जस्ट वांट टू गेट लॉस्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस. मैं कट लेती हूँ, सीधा कट. मैं ऐसे बुरा कटती हूँ ना कि उसके बाद वो इंसान की जिंदगी में चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई डोंट थिंक गुड अबाउट दैट पर्सन, आई डोंट थिंक बैड अबाउट दिस पर्सन. शाहरुख खान का डायलॉग जो है, आई डोंट थिंक अबाउट दैट पर्सन. आप जो भी करना अपनी लाइफ में करो यार, बस आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम इट. मेरी लाइफ में जो हो रहा है आई एम हैप्पी विद दैट. तो ये एटीट्यूड मैंने सेट कर लिया है एंड आफ्टर विच आई थिंक आई एम लाइक वेरी हैप्पी इन माई लाइफ. मुझे फर्क नहीं पड़ता अभी. द सूनर यू अंडरस्टैंड दिस, द मोर पीसफुल यू विल बी. एंड दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स. बाय.